हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ देव। स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारी यूट्यूब चैनल जेक अपडेट एंड एजुकेशन पर। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता लग गए होंगे मेरे थंबनेल देखकर कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या जिसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी कहा जाता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि भैया हमने एग्ज़ाम में फेल कर दिया या फिर मेरे कम मार्क्स आ गए, घर वाले मुझे बहुत डांट रहे, तो भाई हम क्या करें। कोई रास्ता होगा क्या? तो भाई बिल्कुल रास्ता है। आप सबके लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आ चुका है। जिस पल का आपको इंतज़ार था वो पल आ चुका है। ठीक है। एक एक करके हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता क्या है। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एक ऐसी प्रकार की एग्ज़ाम होता है जिसे आपको एक मौका देता है। जैसे अगर मान लो आपने एग्ज़ाम में फेल कर दिया, ठीक है, तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एक मौका देता है एग्ज़ाम में पास करने के लिए। अगर आपका नंबर अच्छे खासा नहीं आया, आपका नंबर कम आया है, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपको एक मौका देता है आपका अंक बढ़ाने का। तो ठीक है, चलिए वीडियो में हम आगे बात करते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो कौन कौन दे सकता है। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लास 10 के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट भी दे सकते हैं। क्लास 9th और 11th के लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है। अब कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा स्टूडेंट दे सकता है जो एग्ज़ाम में फेल हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट। अगर आपने 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल कर चुके हो तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लिखने का मौका नहीं मिलेगा, आप फेल माना जाओगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलेगा। और ऐसे भी स्टूडेंट को मिलेगा जो पास हो चुका है लेकिन वो अपने अंक से खुश नहीं है, अपने मार्क्स से खुश नहीं है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि भैया सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव आएगा या नहीं। भैया हम कौन सा सिलेबस पढ़े। तो देखो 2024-25 में जौन सा सिलेबस था, जो सिलेबस था जिस आधार पर आपका एग्ज़ाम हुआ था, सेम वही सिलेबस रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। आप बिल्कुल घबराना नहीं कि भैया दूसरा कोई सिलेबस आएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सिलेबस था पहला वही सिलेबस रहेगा। ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2, सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका एडमिट कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए मैं इसको सबसे पहले काट लेता हूँ। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स नंबर 4 की बात करूँ तो आपका मार्कशीट लगेगा, आपका मार्कशीट लगेगा। कौन सा वाला मार्कशीट भैया, वही वाला मार्कशीट जिसमें आप फेल हो चुके हो। ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर अगर मैं 5 की बात करूँ तो आपका लगेगा सिग्नेचर, आपका लगेगा सिग्नेचर। ठीक है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4, आवेदन करने की तिथि कब से है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो फॉर्म फिल करने का डेट कब से है। तो देखिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने के डेट 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक है। ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भरने की डेट जो है वो 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक है। बाय चांस आप मान लो, ठीक है, बाय चांस अगर आपने
इसी डेट के अंतर्गत फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो क्या आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे? तो देखिए ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो आपको एक और मौका दिया जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर अगर मैं 5 की बात करूँ, फॉर्म फिल करने के एक्स्ट्रा टाइम, अगर आपने बाय चांस 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच फॉर्म फिल नहीं कर पाया तो जैक बोर्ड आपको एक और मौका देता है फॉर्म फिल करने का। ये डेट रहेगा 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, ठीक है। 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। इसलिए मेरा राय रहेगा कि आप 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच ही फॉर्म फिल करने की प्रयास करें, ठीक है। पॉइंट नंबर अगर 6 की मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो कौन से वेबसाइट पर भरा जाएगा, तो देखिए ये www.jackjharkhand.gov.in पर भरा जाएगा, ठीक है। आपको जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये कंपार्टमेंट का ही फॉर्म है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस बार शायद फॉर्म में कुछ चेंजिंग वगैरह आ सकता है, ठीक है। इसकी भी अपडेट मैं इसी चैनल पर दे दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ठीक है। आप क्या करें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, वहाँ आपको टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का चैनल मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिखना कि आपको इस बारे में वीडियो चाहिए कि नहीं, ठीक है। मैं इंतज़ार करूंगा आप लोगों के कमेंट का। पॉइंट नंबर अगर मैं 7 की बात करूं कि भैया एग्ज़ाम की संभावना क्या है, एग्ज़ाम की संभावना क्या है, एग्ज़ाम की संभावना कब है। हमने ये तो जान लिया कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, आवेदन करने की तिथि कब से है, एग्ज़ाम फिल करने के एक्स्ट्रा टाइम कब से है, ये तो हमने जान लिया। और हमने ये भी जान लिया कि कौन से वेबसाइट पर भरा जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम की संभावना कब है, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकता है, तो ठीक है। तो एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने की डेट है, वो एग्ज़ाम की संभावना जो है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने का चांस है, या फिर अगस्त के पहला सप्ताह में होने का चांस है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने की जो डेट है वो जुलाई के पहला सप्ताह में हो सकता है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं, या फिर अगस्त के पहला सप्ताह में हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया रिलीज़ कब होगा, रिज़ल्ट कब रिलीज़ होगा, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट कब रिलीज़ होगा, तो देखिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद रिलीज़ होगा, रिज़ल्ट रिलीज़ होगा वो सितंबर के पहला सप्ताह तक ये चांस है, सितंबर के पहला सप्ताह तक ये चांस है कि आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा टॉपिक से हटकर बात करते हैं कि भैया कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद हमारा इसमें कोई लॉस तो नहीं है। हमने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लिख दिया, उसके बाद हमें फ़ायदा होगा क्या, तो जी हाँ बिल्कुल फ़ायदा होगा। 60% स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि भैया कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगा, आप फेल माने जाओगे, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपका मार्कशीट का जो है आपका मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो देखिए ये एक प्रकार का मिथ है, आप ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए अगर ऐसा होता है तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्यों निकाला जाता है?
ताकि आप एग्ज़ाम में पास कर सको। इसीलिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम निकालने का उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसे अफवाह पर विश्वास मत करना। ठीक है, आप मेरी राय है कि आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा खासा प्रदर्शन दें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सबका मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अंत में बस यही कहना चाहूँगा भाई, देखो अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह से इस चैनल पर वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है,